क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई गिवन है और x माइनस वाई गिवन है। अब ये कुछ क्वेश्चन वैसे ही है जैसे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 10th में करते थे हम लोग, वैसे ही है क्वेश्चन कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है और एक्स वाई, वैसे एक्स वाई यहाँ पे मैट्रिक्स है, बस इतना सा अंतर है। यहाँ पे एक्स वाई क्या है, मैट्रिक्स। यानी पहला अगर हम देखें पार्ट तो x प्लस वाई हमारे पास है कितना 7205, ठीक है, और x माइनस वाई हमारे पास है 3003। तो याद करो अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें कैसे लगाते थे कि अगर ये दोनों पहले से ही प्लस माइनस हैं तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड। तो प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। x में x ऐड होगा तो कितना आएगा 2x बराबर, यहां पे भी ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि LHS में ऐड हुआ तो RHS में। तो ऐड कैसे होता है, पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा 10, 0 में 0 0, 2 में 0 2, 5 में 3 8, यही तो आएगा। तो अगर मुझे x निकालना है तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो भाई कैपिटल X क्या आ जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया तो 10 0 2 8। तो आप बताओ जैसे मल्टीप्लाई, बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे जिसमें, तो इस 1/2 का सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 का जब 10 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 5, 0 में होगा तो 0 ही रहेगा, यहां 1 हो जाएगा और यहां 4। तो ये आ गया तुम्हारा कैपिटल X। हमें एक्स वाई निकालना था तो x आ गया हमारा। अब इस x की वैल्यू को हम लोग कैसे करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, x प्लस वाई हमारे पास कितना है 7025 है। तो अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे 5104 और हमें y निकालना है तो कैसे आएगा, ये वाली मैट्रिक्स वहां माइनस हो जाएगी। तो 7025 माइनस 5014 माइनस कर देंगे। अब माइनस कर दो इन दोनों को तो यहां से y कितना आ जाएगा 7 माइनस का 5 कितना आएगा 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस का 5 माइनस का 3, 5 माइनस का 4 प्लस का 1, तो ये y आ गया। तो इस तरीके से हमें x और y मिल जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी x और y, ठीक है। तो 5104 20, एक मिनट ये वाला एलिमेंट गड़बड़ आया है, इधर हमारा 1 1 आ रहा है, एक मिनट 2 माइनस का 1, हाँ प्लस का 1, 2 माइनस 1 यहाँ पे कितना होगा प्लस का 1 होगा ना। देखो 2 माइनस का 1 है ना प्लस 1, देखो आंसर रखने से ये फायदा। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती तो फिर पता चले उसी में कमेंट होने लगेगा सर आपने वहाँ -3 कर दिया, ठीक है, समझ में है। तो फाइनली इसलिए आंसर मुझे रखने पड़ते हैं कि कभी कभी हो जाता है ना गलती, माइनस प्लस की कभी कभी हो ही जाती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 और दूसरी कंडीशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन। ऐसी दो कंडीशन हमारे पास है, 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस, 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कि अगर हमारे पास ये दो कंडीशन हैं, ठीक है, ये दो कंडीशन हमारे पास हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस, 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस, हमें यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लॉजिक क्या लगाते थे 10th क्लास में कि अगर x और y के कोफिशिएंट अलग अलग हैं दोनों इक्वेशन में तो हम सेम बनाने की कोशिश करते थे। तो लेट से हम x का सेम बनाते हैं, तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हम उल्टा करते थे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें 2 से, जिससे कि ये 6 बन जाए और ये भी 6 बन जाए, फिर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। याद आया कुछ 10th क्लास का, वैसे ही लॉजिक है। चलो करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में होगा और मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में होता है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 0। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 का इन सब में कर दो 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। और अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, माइनस करेंगे, तभी तो 6x से 6x कटेगा,
ठीक है, तो फिर हमारा कितना आएगा देखो 9 माइनस 4 5y इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे अब सब्सट्रैक्ट होगा, ध्यान से देखना 6 ये 4 है लेकिन सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो 4 माइनस का हो गया यानी 2 आएगा, 9 माइनस का है और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, तो 9 प्लस 4 ये 13 हो जाएगा एक्चुअल में, और 12 ये भी प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा मतलब यहाँ पे, और 0 और ये माइनस का 10 तो माइनस 10 होगा। तो अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 2 13 14 माइनस 10 है, तो अगर 5 से डिवाइड करोगे सब में तो क्या आएगा 2/5 13/5 14/5 और ये माइनस का 2, चेक करो, ठीक है। देखो क्या आपका x यही आ रहा है 2/5 13/5, यहाँ तो सॉरी y 2/5 13/5, हाँ ठीक है 2/5 13/5 14/5 माइनस 2, ठीक है। अब हम जरा x निकाल लेते हैं, तो x कैसे आएगा, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो। चलो पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 2 3 4 0 ऐसा दे रखा है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू ये है हमारी कितनी है 2/5 है, 13/5 है, 14/5 है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है मतलब 2 अगर 2x प्लस 3y के लिए ये है 2/5 13/5 14/5 माइनस का 2, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू, और ये रिजल्ट हमारा कितना है 2340 है, क्या है 2340 है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या करेंगे यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट, इसको मैं रेज कर देता हूं, नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट x फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से, तो देखो कितना आएगा यहां से x, तो अगर यहां पे ये 2x है 2x प्लस, अब इस 3 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 का ये जो 3 नंबर है इसका सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा देखो 3 इंटू 2 6/5 3 3 जा 13 3 जा 39/5 42/5 और ये माइनस का 6 और यहाँ पे है 2340। थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छी है, इसको भी इधर लाना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, तो 2x इक्वल टू, तो 2340 ये माइनस हो गया 6/5 13/5 42/5 और ये माइनस का 6। अब करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी तगड़ी वाली, 2 माइनस का 6/5 करते जाते हैं, 2 माइनस का 6/5 5 एलसीएम लिया 10 माइनस 6, तो क्या ये 4/5 आएगा। 3 माइनस का 39/5 तो 15 माइनस 39/5, तो 9 में 5 गया 4 और 3 में 1 गया 2, माइनस का 24/5, ठीक है। और 4 माइनस ये करेंगे 4 माइनस का 42/5 तो 20 माइनस 42/5 तो ये आएगा तुम्हारा 22/5 और वो भी माइनस का यहाँ पे भी आएगा, और 0 माइनस माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये 2 जो है वो डिवाइड में आएगा और वो 2 सबको डिवाइड करेगा, तो फाइनली हम कह सकते हैं x हमारा कितना आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, यहाँ पे आएगा माइनस का 12/5, ये आ जाएगा माइनस का 11/5 और ये तुम्हारा आ जाएगा 3। चलो चेक कर लो, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने तो ठीक है, 2/5 माइनस 12/5 11/5 3। तो भैया फाइनली आंसर हमारा सही आ चुका है। आप लोग भी नोट कर लें और खुद से करें कैलकुलेशन तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। खुद से करोगे कैलकुलेशन तो ज़्यादा सीखोगे। एक बात ध्यान रखना, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो जहाँ जहाँ लगता है खुद से करना चाहिए खुद से किया करो, ठीक है। चलो।